मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। मेरा बच्चा। विकास जी, आपके हाथ में अस्थियां हैं। उन अस्थियों की बात जो उन्होंने मरने से पहले की कि अगर न्याय नहीं मिला तो गटर में बहा दीजिएगा। आप अस्थियों की जब पूजा कर रहे थे, जहन में इन तमाम चीजों को आपने आते हुए देखा होगा। जी मैम, देखा भी है, और मुझे ये चाहिए कि उसे न्याय मिले किसी भी हालत में। मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे भाई की अस्थियां गटर में बहाई जाए। मुझे ये चाहिए कि मैं अपने भाई की अस्थियां जो हैं वो गंगा में बहाई, और गंगा के द्वारा ही अस्थियां बहाई जाएं। किस तरह का टॉर्चर जो है वो इन सभी सालों में किया गया कि उन्हें जो है इस तरह का कदम उठाना पड़ा। मैम, जैसे कि आप वो वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो में जो जो हरासमेंट्स हो सकते थे, मतलब इतने तरह के हरासमेंट्स जो कि एक नॉर्मल इंसान तो नहीं झेल सकता है, वही झेलते झेलते मेरा भाई ने अपने आत्महत्या की, और उसे जस्टिस मिलना चाहिए एट एनी कॉस्ट। उन्होंने कई बार जो है वीडियो में इस बात का भी जिक्र किया कि अकेले मत जाना, कैमरा लेकर जाना। किस तरह के केसेस की बात जो है अतुल कहना चाह रहे थे? जो न्यायिक प्रक्रिया है हमारे यहाँ, वो ऐसा है कि आप अभी अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें ये है कि अगर आप अकेले चले जाओगे उनके फैमिली से मिलने के लिए, तो हो सकता है कि वो और भी डिफरेंट धाराओं में केसेस लगा के, फेक केसेस तो लगाने की जो उन्होंने, आपने देखा है कि उन्होंने जो धाराएं लगाई हैं, हो सकता है हमारे ऊपर भी एलिगेशंस उस तरह की लगा दी जाएं मिलने के बाद। तो उन्होंने इस बात के लिए हमें सचेत किया है कि हम इमोशनली होके उनसे जाके कभी ऐसे ना मिलें। वो प्रैक्टिकली सारी चीज़ें हमें आगाह करके गया है उस वीडियो के द्वारा कि ये सारी चीज़ें हो सकती है। उस फैमिली को उसने जाना है करीब से, तो वो उनके माइंडसेट के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, तभी उसने इतना सचेत करके गया है हमें। क्या आपके या माँ बाप के खिलाफ इससे पहले भी उसने कई ऐसी धाराएं लगाकर केस दर्ज किए थे? शुरू से ही हमारे हमारे ऊपर और मेरे माँ बाप के ऊपर, सबके ऊपर केसेस लगा के उन्होंने दर्ज कर रखे हैं। और उसमें उस वीडियो में आप सुने होंगे कि मैंने कितनी बार उनसे मिला है और मेरे फादर कितनी बार उनसे मिले हैं। तो अगर इतने टाइम में ही अगर हमने इतनी सारी चीज़ें कर दी हैं, तो पता नहीं कैसे लीगल सिस्टम काम कर रहा है और लीगली ये सारी चीज़ें देखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये बताया गया है कि 498 के जो सेक्शंस हैं, जो धाराएं हैं, वो 98% जो है वो गलत फाइल होते हैं। फिर भी इस प्रावधान को रखा गया है। कैसे इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट काम करेगी, ये तो हमें आगे आने वाला टाइम देखना पड़ेगा कि कैसे इस पे काम किया जा सकता है, कैसे एक मेन को न्याय मिल सकता है, या कैसे वो आगे शादी करने का सोच भी सकता है या नहीं सोचा जाए, इसके ऊपर विचार कर सकता है। वो अपने वीडियो में जो है बेटे को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया, इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं। क्या वाकई बेटे को एक वेपन बनाकर पैसे ऐंठने का पूरा प्लान था ये? मैम, इंडिया में ऐसा है सिस्टम कि अगर लड़का ज्यादा पैसा कमाता है तभी कोई लड़की को दिया जाता है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इंडिया में कि अगर लड़की ज्यादा कमाती है और लड़का कम कमाता है तो उसकी शादी कर दी जाए। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं हो सकता और ना होता है। तो जब शादी हुई थी उसी टाइम से ही इनको भैया की सैलरी के बारे में पता था, और उन्होंने पे स्लिप वे स्लिप भी मंगा के देखा था। उसके बाद इन्होंने देखा कि सैलरी ठीक है, तो इनसे कैसे पैसे निकलवाए जा सकते हैं। माइंडसेट जो उसके बाद रहा है वो उससे पता चलता है, जो वीडियो में बताया है उन्होंने कि माइंडसेट क्या रहा है। मतलब शादी हुई भी नहीं थी, उससे पहले से ही उनका प्लान स्टार्ट हो गया था कि कैसे क्या एग्जीक्यूट करना है या कैसे क्या करना है। और उसमें उन्होंने जो चीज़ें कही है या करी हैं, उससे पता चलता है कि उनका माइंडसेट क्या है और कैसे हमें परेशान करना है, हमारे माँ बाप को परेशान करना है। और भाई ने इस चीज़ का पूरा जिक्र किया है उसमें कि कौन कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं, कैसे उसको हरास किया गया है, न्यायिक व्यवस्था में कैसे जज के द्वारा जो है वो जज के द्वारा भी हमें प्रताड़ित किया गया है।
और कैसे करप्शंस जो हैं वो इंडिया में चल रहे हैं न्यायिक प्रक्रिया में। अगर जज की कुर्सी पे बैठने वाला इंसान अगर न्याय नहीं दे सकता है तो मेरे हिसाब से तो कोर्ट का कोई जाने से भी लोग डरेंगे कि कोर्ट जाया भी जाए या ना जाया जाए। अगर सेक्शंस अगेंस्ट मेन है, न्यायिक प्रक्रिया जो है अगेंस्ट मेन है, तो जस्टिस कहाँ है? जस्टिस कहाँ मिलेगी हमें? मुझे गवर्नमेंट से जानना है, हमें गवर्नमेंट के बॉडियों से जानना है। सुप्रीम कोर्ट से मैं गुहार करूंगा कि वो इस पे संज्ञान लेके इस केस को देखे, समझे। और क्योंकि ये जज का भी मामला है तो मेरे हिसाब से कि ऐसा हो सकता है कि जज के ऊपर केस लगाने पे कुछ लोगों को दिक्कतें होंगी या इसमें कुछ समझा बुझा के या फिर कुछ बोल के या कुछ करके या इन एनी वे इस केस को दबाने की कोशिश की जाएगी। बिकॉज इसमें साफ साफ और A to Z चीजें जो जिक्र की है मेरे भाई ने, उसके ऊपर संज्ञान लिया जाए, उसके ऊपर देखी जाए कि ये क्या सच्चाई है या नहीं है। वहाँ के लोगों से या वहाँ के जो केसेस देखते हैं या करते हैं उनसे पता किया जाए, या जैसे भी वट एवर द वे। मतलब वो मेरे से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के पास चीज़ें हैं देखने की और करने की। तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ के ऊपर गहन जांच करवाए और इसे पता करने की कोशिश करे कि क्या मेरा भाई वो सही था या गलत था, उसे जस्टिस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सर, आपने एक बार जुडिशरी को भी लेकर जो है लगातार सवाल उठ रहे हैं। वो कोर्ट में कौन सा ऐसा मामला था जिसका जिक्र जो है अतुल भी करते दिखाई दिए, जहाँ पे सुसाइड की बात सामने आई थी? मैम, जिस टाइम पे वो आप देख रहे होगे वीडियो में बताया है उसने कि जिस टाइम पे दोनों का मीडिएशन चल रहा था उस टाइम पे शायद उसने प्रोवोक किए हैं कि तुम पैसा नहीं दे सकते हो तो तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते हो, है ना। तो वहाँ पे जज बैठी हुई और वो जज जो है वो हंस रही हैं इस बात पे। फिर वो बाहर निकलने के बाद जो है वो उसकी मदर इन लॉ भी बोल रही हैं कि सुसाइड अभी तक नहीं किए तो सुसाइड कर लेते हैं। तो बोला कि सुसाइड कर लेते तो आपकी दुकानदारी कैसे चलती। तो दुकान उस पे बोली कि तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा बाप देगा। दिस काइंड ऑफ ए लैंग्वेज उसकी मदर इन लॉ ने यूज किया उस टाइम पे। तो ये प्रोवोक नहीं था तो क्या था? उनको अपनी दुकानदारी चलानी थी पैसे लेके, बस, और कुछ नहीं। तो आप सारे सुसाइडल नोट जो उसने बनाए हैं उसमें आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, वीडियो जो उसने रिलीज किए हैं। मैं सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चाहता हूँ कि हमारे लिए इस देश में कुछ कानून होना चाहिए जहाँ पे हम अपनी बात भी कह सकते हैं। साथ ही भैया, अगर जिस तरह से अभी एक कैंपेन चल रहा है सोशल मीडिया पर अलग से, क्या आपको लगता है कि अब एटलीस्ट जाके जो मेन है उनके खिलाफ जो तमाम कानून जिसका इस्तेमाल महिलाएं करती आई है उसमें बदलाव लाना चाहिए? मैम, निर्भया कांड के बाद गवर्नमेंट ने इसको संज्ञान में लेते हुए बहुत सारी चीजें चेंज करी, अगेंस्ट मेन सारी चीजें डाली। आज उस अगेंस्ट मेन के जगह पे वो यूटिलाइजेशन किया जा रहा है उस लॉ का। तो मेरा सिर्फ ये पूछना है कि सिर्फ उन्हीं के लिए ये राइट्स होना चाहिए या मेन को भी जस्टिस मिलना चाहिए? मेन के लिए कुछ है, अगर कुछ लड़कियां गलतियां करती हैं या कुछ ऐसी चीजें करती हैं जो एक हिंदू मैरिज के खिलाफ है, तो क्या वो चीजें, क्या हमें कोई राइट है ऐसा कि हम जाके उससे डिवोर्स ले सकते हैं विदाउट एनीथिंग कि मुझे अपने एसेट्स पे कोई अधिकार नहीं देना है? कोई अधिकार, ऐसा कोई लॉ नहीं है। अगर लड़कियां 10 लोगों के साथ अफेयर रखती हैं वो भी जेन्यून है, क्या ये हिंदू मैरिज के खिलाफ नहीं है? मेरा क्वेश्चन ये है। क्या आज हिंदू मैरिज में ये भी है कि लड़कियों के ऊपर भी 50% एसेट जो है उनके पापा का होता है? तो क्या वो जब शादी करती हैं तो वो 50% एसेट्स लेके आती हैं अपने ससुराल? नहीं, कभी नहीं। अब कभी ऐसा नहीं होता। वो 100% सिक्योर करके आती हैं अपने आप को, और डिवोर्स लेते टाइम 100% वसूली की जा रही है आज के डेट में। और तो ये 100% मैं ये कह सकता हूँ कि इस लॉ को जो चेंजेस किया गया है वो चेंजेस जो है वो बहुत ज़्यादा राइट्स दे दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें कर दी गई हैं लड़कियों के फेवर में। तो मेरा मानना ये है कि लड़कों के पास भी कुछ एक प्रोटेक्शन होना चाहिए कि वो अपनी बातें कहीं जुडिशियल सिस्टम में जाके रख सके, अपनी बातें बता सके, अपने सेक्शंस जो है वो यूटिलाइज करके बताया जा सके कि इस सेक्शंस के अंदर में मैं गिल्टी नहीं हूँ या मैं अपनी बात रख सकता हूँ किसी भी तरह। क्या आप चाहेंगे कि अतुल के अस्थि विसर्जन से पहले उनका जो बेटा है वो आपके माँ बाप तक पहुंचे
और पूरी तरह से जो जिस न्याय की वो उम्मीद कर रहे थे कि जस्टिस इज ड्यू, वो जल्द से जल्द हो? मैम, ये आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस कैंपेन को चलाया है और इतनी बड़ी मुहिम में मेरा साथ दिया है, मेरे भाई का साथ दिया है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस मुहिम को जल्द से जल्द जितने गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जितने गवर्नमेंट और लॉ बनाने वाले लोग हैं, उस इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। और सच में ऐसा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने 98% लोगों का बताया कि फेक केसेस दर्ज हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अगर ये डेटा है तो क्यों गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है? क्यों गवर्नमेंट अभी भी इन फेवर है जेंडर जिसमें लड़कियों को आगे रखा गया है? लड़कियां ऐसी नहीं है कि सारी की सारी सही हैं, सारी की सारी गलत हैं, या मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे लड़के गलत हैं या सारे लड़के सही हैं। आपको एक लॉ आपने उनके लिए तो तैयार कर रखा है, सारी चीज़ों का फुल प्रूफ प्लान करके आपने तैयार किया कि उनके साथ कुछ गलत ना हो। अगर लड़के के साथ कुछ गलत होता है तो क्या आपके पास कोई भी प्रावधान है पूरे कानून में? किसी भी कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें लड़कों को सपोर्ट किया गया है।